नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी। मां कामाख्या सहित 4 नई नगर पंचायत के गठन को हरी झंडी। कीट नियंत्रण के लिए 192 करोड़ मंजूर। तो 19 सितंबर से शुरू होगा मानसून सत्र। प्रयागराज में जर्जर मकान गिरा। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। एनडीआरएफ और पुलिस टीम कर रही है रेस्क्यू। सीएम योगी ने जताई संवेदना। मृतकों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद का किया ऐलान। कासगंज नगर पालिका टैक्स कलेक्टर के साथ मारपीट। बीजेपी नेता पर लगाया मारपीट का आरोप। नाराज पालिका कर्मियों ने कोतवाली थाने में किया हंगामा। आरोपी नेता की गिरफ्तारी की मांग। शाहजहानपुर पुलिस को नाकाबंदी में मिली बड़ी सफलता। पूर्व प्रधान को 4 किलो अफीम के साथ किया गिरफ्तार। करोड़ों में बताई जा रही अफीम की कीमत। रजपुरा थाना इलाके में युवक युवती की गोली मारकर हत्या। दोनों के शव मिले गंगा नदी किनारे। युवती को बताया जा रहा है दिल्ली निवासी। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। बैठक में नगर विकास विभाग के 12 प्रस्ताव पारित हुए। वहीं अयोध्या में मां कामाख्या नगर पंचायत सहित 4 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है। अब प्रदेश के कुल 756 निकाय हो चुके हैं। बैठक में 8 निकाय की सीमा के विस्तार का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो अलीगढ़ नगर निगम का भी सीमा विस्तार किया जाएगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पीसी कर बताया कि कीट रोग नियंत्रण के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 2022-23 से 2026-27 तक 192 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं योजना के तहत किसानों को अनुदान किया जाएगा। इससे 41 लाख 42 हजार किसान लाभान्वित होंगे। बैठक में 19 सितंबर से विधानमंडल सत्र शुरू करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवर्ष लगभग खरपतवार आज से 15 से 20% क्षति होती है। 30% जो क्षति होती है उसमें 26% रोगों से, 30% कीटों से, 7% भंडारण के कीटों से, 6% चूहों तथा 8% अन्य कारक उसके भीतर शामिल है। इनके लिए एक फसलों से होने वाली क्षति को कम किए जाने के लिए 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक के लिए आज मंत्री परिषद ने एक योजना की स्वीकृति दी है। अगले 5 वर्षों में हम लोग इस पर 192 करोड़ 57 लाख 75 हजार रुपए की धनराशि तय की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में 34 करोड़ 17 लाख रुपए से का किसानों को इसमें लाभ दिया जाएगा। विशेष रूप से कृषि रक्षा रसायन और बायो पेस्टिसाइड के प्रयोग के लिए। यूपी के राजनीतिक वातावरण में गर्मी अब चरम पर है। नेताओं के बीच जुबानी जंग तीखी होती दिख रही है। एक तरफ जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजम खान के गढ़ में उन पर जमकर जुबानी हमले किए, तो वहीं अब उन हमलों पर आजम खान ने भी खुलकर पलटवार किया है। आजम खान ने कहा है कि हमारा इतिहास और नाम नहीं मिटाया जा सकता है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए उनके तंज का जवाब देते हुए कहा कि जनता ने उन्हें उनके विकास कार्यों पर भी इतने वोट नहीं दिए जितने जेल में रहते हुए उन्हें मिले। आजम खान ने यह भी कहा कि रामपुर वाले हमसे मोहब्बत करते हैं और इसे कोई नहीं बदल सकता। पहाड़ी गेट से जाने वाले रास्ते पर कोई चल नहीं सकता था। इतना चौड़ा नाला था। आज वो रामपुर की सबसे खूबसूरत सड़क जाता भूल जाएगा रामपुर। किसी के कागज पढ़ देने से, स्टेज पर कागज पढ़ देने से किसी के लिखे हुए वो नफरत करने वाला जिसने रामपुर को तबाह करने और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके लिखे हुए कागज को पढ़ने से रामपुर का इतिहास नहीं बदल जाएगा। हमसे रामपुर वालों की मोहब्बत नहीं बदल जाएगी। ये पार्लियामेंट का चुनाव जीता नहीं गया है। इस जीत पर भी जीतने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लेवाना कांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केजीएमसी में प्रदर्शन कर रहे लोगों से और सीएम योगी आदित्यनाथ से बात हो चुकी है। पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी को इस बारे में व्यापारी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को इस बारे में प्रश्न उठाने का हक नहीं है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे पुष्पित पल्लवित होते रहे। उसका उन्होंने प्रमाण दिया जब आजमगढ़ में वो गए। अभी कुछ दिन पहले आजमगढ़ में जाकर के दुर्दांत अपराधी से मिले और उसके बाद जो ऑर्गेनाइज ढंग से शराब का अवैध कारोबार करते थे उनका महिमा मंडन किया। पूरा प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी गुंडे, माफिया, मवालियों को लेकर के सत्ता में पुष्पित पल्लवित होती रही है और उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है और उच्च स्तरीय जांच चल रही, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े, हर स्थिति में ऐसी घटनाओं को हम रोकेंगे। पूरे प्रदेश में एडवाइजरी जारी की है और सभी ऐसी इमारतें जहां पर बहुत लोगों का आना जाना है, बहुत लोग रहते हैं, चाहे अस्पताल परिसर हो, चाहे होटल हो या अन्य ऐसे स्थान, सबकी हम मानकों के साथ ही एनओसी जारी करने के लिए कहेंगे। लखनऊ के होटल लेवाना में हुए अग्निकांड और सीएम के आदेश के बाद कौशाम्बी जिला प्रशासन भी अब अलर्ट हो चुका है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी सुजीत कुमार और एसपी हेमराज मीणा के निर्देश पर जिले के सभी रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटल्स में चेकिंग अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में उप जिलाधिकारी सदर प्रखर उत्तम और सर्किल ऑफिसर योगेंद्र कृष्ण नारायण ने मुख्यालय के कई अस्पतालों और होटलों में सुरक्षा संबंधित उपकरणों को चेक किया। इस दौरान बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम में भी मौजूद रही। यूपी के प्रयागराज में हटिया पुलिस चौकी के पास मकान का जर्जर छज्जा तेज बारिश के दौरान गिर चुका, जिससे ऊंचे नीचे खड़े 12 से अधिक लोग मलबे में आके दब चुके हैं। घायलों को तुरंत एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 लोगों की मौत हो गई। 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम्स भी बचाव कार्य में जुटी हुई है। बताया भी जा रहा है कि मकान काफी पुराना था। तेज बारिश से बचने के लिए लोग उसके नीचे खड़े हो गए थे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को 4 लाख का मुआवजा और घायलों को मुफ्त इलाज देने का ऐलान किया है। गंज में हटिया चौकी के सामने चौराहा है, वहां पर एक बारजा और 4 दुकानें जो कच्ची अवस्था में थी वो गिरी है। 12 लोगों के यहाँ दबे होने की बात थी, 12 को ही निकाल लिया गया है। सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है। ये आज दोपहर में पानी बरस रहा था। उस समय इसमें दुकानों के पास बारजे के नीचे लोग खड़े हो गए थे पानी की वजह से। इस समय ये बारजा टूटा है, इसके काफी जर्जर था और उसको गिरने से ये हादसा हुआ। यूपी की गोला विधानसभा में 5 विधायक अरविंद गिरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक वे सुबह 5 बजे तैयार होकर अपने घर से लखनऊ के लिए निकले थे, जहां रास्ते में अटरिया के पास उनको दिल का दौरा पड़ा और इस दौरान उन्हें एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर विधायक के निधन के खबर से क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। वहीं विधायक के घर पर लोगों का तांता लग गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और साथ ही सीएम ने दिवंगत आत्मा के लिए शांति की कामना की। जी वो हमारी इमरजेंसी में करीब 7:21 पे लाए गए थे और यहाँ आने के बाद उनका पूरा चेकअप हुआ, उनके वाइटल्स देखे गए, पूरा डिटेल में एग्जामिनेशन हुआ। जो हमारे यहाँ पर इमरजेंसी टीम थी उसने और उनको रिससिटेट किया गया, लेकिन जांच में ये पाया गया कि वो मृत अवस्था में नहीं थे। संभल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र में युवक और युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद दोनों के शव गंगा नदी के किनारे मिले हैं। शव के पास में मिले आधार कार्ड से पता चल पाया कि महिला पूर्वी दिल्ली की रहने वाली थी। डबल मर्डर की यह वारदात जनपद संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र के गंगा किनारे में हुई। रजपुरा क्षेत्र में डबल मर्डर होने से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल शुरू की।
सिद्धपुरा के अंतर्गत गांव उम्मेदपुर से आज सुबह के टाइम एक ग्रामीण के द्वारा यह सूचना दी गई कि उन्होंने खेत में गोली चलने की आवाज़ सुनी है। पुलिस के द्वारा आकर मौके पर जब जांच पड़ताल की गई तो इसमें एक व्यक्ति का शव जिसके सिर में गोली लगी हुई है, उम्र लगभग 50 वर्ष, इसको बरामद किया गया। ये शव अभी अज्ञात है, इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। इसके पश्चात जब आसपास के एरिया का सर्च किया गया तो इससे लगभग 200 मीटर की दूरी पर गंगा जी के किनारे एक महिला का शव भी प्राप्त हुआ, जिसमें उसके सिर पर भी किसी भारी वस्तु से प्रहार करके उसकी मृत्यु कारित की गई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब खबर यूपी के जालौन से है, जहां पुलिस ने 5000 का इनामी बदमाश धर दबोचा, जो करीब 1 साल से बेच बदल कर अलग अलग स्थानों पर निवास करता था। ऐसे में मुखबिर की सूचना पर आटा रेलवे स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी पर गैंगस्टर समेत 9 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। ऐसे में पुलिस और पूरे मामले की जांच अब कर रही है। देखिए, थाना आटा की पुलिस ने एक 5000 के इनामिया बदमाश को पकड़ा है, जो पिछले 1 साल से लगभग गैंगस्टर के मुकदमे में फरार चल रहा था, वांछित था और थाना आटा की पुलिस के द्वारा। और इसका नाम शाबिर पुत्र अशरफ अली है और ये निवासी कालपी थाना क्षेत्र का है और इसके आपराधिक इतिहास भी इसका ठीक ठाक है। ये कानपुर देहात और फिर जनपद जालौन में इससे मुख्य अपराध पाए गए हैं आपराधिक इतिहास में। इसके पहले भी ये गैंगस्टर में जेल जा चुका है और पुनः इस पर जो चोरी, लूट, डकैती इत्यादि के मुकदमे हैं इसके आपराधिक इतिहास में। इन्हें गैंगस्टर बनाया गया था। इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे की अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। इसकी संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। कासगंज नगर पालिका में तैनात टैक्स कलेक्टर के साथ बीजेपी नेता की ओर से दफ्तर को बंद कर मारपीट करने का मामला सामने आ पाया है। इस मारपीट के बाद गुस्साए पालिका कर्मी ट्रैक्टर में भरकर कोतवाली पहुंचे, जहां कार्रवाई को लेकर जमकर कोतवाली में हंगामा काटा और साथ ही साथ कार्रवाई न होने पर पालिका कर्मियों ने काम बंद करने की धमकी भी दे डाली। आपको बता दें कि टैक्स कलेक्टर अमर जयंत का आरोप है कि बीजेपी नेता डीएस लोधी अपने साथियों और 2 प्राइवेट गनर के साथ दफ्तर पहुंचे, जहां दरवाजा बंद कर उनसे मारपीट की गई और साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया गया। अब खबर यूपी के कासगंज से है, जहां सिद्धपुरा क्षेत्र के ढूंढरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते किसान की गोली मारकर हत्या कर डाली। जानकारी के अनुसार ढूंढरा निवासी भूपेंद्र खेत में पानी देकर घर लौट रहा था, तभी उसकी हत्या हो गई। वहीं इस हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इधर मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर 2 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। देखिए, थाना सिद्धपुरा क्षेत्र अंतर्गत गांव ढूंढरा में एक व्यक्ति नामक सुरेंद्र की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। तुरंत सूचना मिलते ही मैं, एडिशनल एसपी, सीओ और एसएचओ सभी मौके पर पहुंच गए। मौके में मुआयना भी हो गया। समय पे एफएसएल और डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है और चश्मदीद गवाह की प्रथम दिशा यही पता चल रहा है कि एक व्यक्ति नामक हंसराज और उनके पुत्र भूपेंद्र ने इनको गोली मारकर हत्या की है और तहरीर भी मिल चुका है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखवाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही और त्वरित गति में उनको पकड़ के कड़ी कार्रवाई की जाए। लखनऊ में एक और बेटी दहेज हत्या की भेंट चढ़ गई। फर्रुखाबाद की बेटी ने लखनऊ के एरा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पूरा मामला फर्रुखाबाद के भीकमपुरा हाता महमूद खां क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां कुछ दिनों पूर्व कलयुगी पति और ससुराल वालों ने महिला को बुरी तरह से मारा पीटा, जिसके बाद महिला के गर्भ में पल रहे 8 महीने के मासूम की मौत हो गई। वहीं महिला की हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उसे लखनऊ के एरा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। बहन मर गई है भाई। मेरी बहन को कोई ना कोई देखने आया यहाँ पे। इंतकाल हो गया मेरी बहन का। पुलिस वालों ने कम धारा लगाया, उन लोग को कुछ भी सजा नहीं दिल पे आई। इन्हीं ने दहेज पड़ता हुए मारपीट करी थी। मतलब हम लोग ने सब चीज़ दी, गाड़ी मांग रहे थे और घर मांग रहे थे। हम लोग ने कह दिया हमारे पास नहीं है देने के लिए, तो उसको घर में आके घुस के मारा। उसका 8.5 महीने का बच्चा पेट में खत्म हो गया और इंतकाल हो गया मेरी बहन का। पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी है।
मेरी बहन को उन लोग ने मारा तोड़ा दहेज के खातिर। दहेज मांग रहे थे, दहेज गाड़ी सब चीज़ दी, सब जेवर दिया और गाड़ी नहीं दी थी। गाड़ी मांग रहे थे, गाड़ी भी नहीं दे पाए तो कह रहे थे मकान नाम करो। जब मकान में हम लोग उनने कहा मेरे भाई गरीब हैं, नहीं मकान दे पाएंगे, तो उसे मारा पीटा निकाल दिया। 2 महीने से घर पे थी, एक दिन आए घर पे और उसने उसे मारा। मेरी माँ बैरी है, सुनाई नहीं देता है उन्हें बिल्कुल भी। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां रजाजीपुरम स्थित एफसीआई गोदाम में अनाज की बोरियों ट्रक में भरी गई, लेकिन तालकटोरा थाने के पास ट्रक से अनाज की बोरियां में हेराफेरी की गई। सूचना पर पुलिस ने ट्रक के बाहर पड़े 2 बोरे चावल समेत ट्रक को जब्त कर लिया। जानकारी मिली है कि लंबे समय से सरकारी अनाज की हेराफेरी का खेल चल रहा था। ऐसे में ट्रक मालिक अंकित सिंह और सौरभ सिंह ने पूरे मामले की गहनता से जांच की। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां कटरा थाना पुलिस ने 4 किलोग्राम अफीम के साथ पूर्व प्रधान को गिरफ्तार किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सिवारा मोड़ के पास नाकाबंदी की और पूर्व प्रधान राम लड़ैते को 4 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वह किसानों से सस्ते दामों पर अफीम खरीदकर पंजाब में सप्लाई का काम करता है। ऐसे में पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तथा अवैध शराब की कारोबारियों के विरुद्ध अभियान प्रचलित है। इसी अभियान के अंतर्गत थाना कटरा पुलिस द्वारा कल मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 4 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। इसने पूछताछ पर बताया कि ये आसपास के जो अफीम की खेती करने वाले किसान हैं उनसे ले लेता है और बाद में पंजाब प्रांत में जाकर वहाँ महंगे दामों में बेच देता है। इसको गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है, इसके अन्य साथियों का भी पता लगाया गया। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां मनकापुरा महिला डॉक्टर चंद्र त्रिपाठी की दबंगई के चलते पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नतमस्तक है। वहीं अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल कर दी। ऐसे में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और वहीं एक बुजुर्ग की इलाज के अभाव में मौत भी हो गई। इधर मामला बढ़ता देख भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और इसी दौरान खामियों और शिकायतों का अंबार लग गया, जिस पर सांसद ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई। वहीं सांसद के निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग की मुखिया डॉक्टर रश्मि वर्मा भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और लापरवाही डॉक्टरों का तबादला करने की बात कही। साल भर कैसे तो आप जो नोटोरियस थे थोड़ा उनकी जगह परिवर्तित की है जी। कुछ चार्ज किसी और को दिलवाया है जी। कुछ चेतावनी दी है, कुछ को एडवर्स एंट्री के लिए कहा गया है, कुछ का वेतन रोकने के लिए कहा गया है। दंगाई और हड़ताली जो लोग थे उनका वेतन रोकना, उस दिन का वेतन रुकेगा और एक व्यक्ति का इंक्रीमेंट होगा। बस्ती जिले में समाजवादी पार्टी ने शास्त्री चौक पर विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में एसपी कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए। सपा जिलाध्यक्ष और सदर विधायक महेंद्र यादव ने कहा कि 1 दिवसीय धरने के माध्यम से जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई। साथ ही किसानों के लगान को माफ करने, बीडीए में मनमानी वसूली बंद करने समेत कई मांगों से अवगत भी कराया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी, कप्तानगंज विधायक अतुल चौधरी, रुदौली विधायक राजेंद्र चौधरी सहित तमाम सपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में
रुधौली स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ राज बहादुर गुप्ता। धरना चलेगा। आज ये धरना हमारा एक दिवसीय धरना है कि लगभग 28 से 30% बारिश बस्ती जनपद में हुआ है और अभी तक बस्ती जनपद को सूखा नहीं घोषित किया गया। किसान का धान सूख गया, किसान परेशान है, बदहाल है। पूर्ववर्ती सरकारें होती थी, अभी तक किसान का सूखा घोषित हो जाता था। एक तो इस जनपद को सूखे से पीड़ित है किसान, आज सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। दूसरा, जो बस्ती विकास प्राधिकरण, विकास के नाम पर तो बस्ती में कुछ हुआ नहीं। दूसरे, अलग अलग मोहल्लों में इसको हरित घोषित किया जाएगा, इसको ये किया जाएगा। मकान जब बन रहा होता है तब कोई जेई गया 10,000 5,000 रुपया लेके लौट आया। यूपी के संभल में विद्युत विभाग की ओर से विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान हयात नगर क्षेत्र के 3.5 समेत आधा दर्जन मोहल्लों में विद्युत विभाग ने कार्रवाई की और वहीं अधिशासी अभियंता विजय यादव के नेतृत्व में कई बिजली चोर पकड़े गए। इधर विद्युत विभाग की कार्रवाई से मौके पर हड़कंप मच गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।